Good morning, class. We were doing lesson third, The Little Girl, and we have just completed it till here, page number 34. Okay, so now I'm going to start it from crying too much to explain. क्लास स्टोरी में हमने अभी तक क्या स्टडी किया था दैट दैट वाज अ लिटिल गर्ल नेम्ड केजिया एंड शी यूज टू फील सो स्कैर्ड ऑफ हर फादर. उसे अपने फादर से बहुत डर लगता था. ओके एंड once her grandmother suggested her to make a pin cushion for her father to give him as a birthday gift. And what did she do? Okay, she tore some important paper of her father to fill in that cushion. Okay, अपने father की बहुत important paper वो उस cushion में भरने के लिए फाड़ देती हैं. उसके बाद क्या होता है, ठीक है, शी एक्सेप्टेड दैट शी डिड इट. वो एक्सेप्ट करती है कि उसने ऐसा किया और उसकी मदर से खींच के अपने फादर के पास लेकर आती है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम हियर. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वो बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, बहुत रोती है. ओके, शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट. उसके बाद में एक रूम में जाके लेट जाती है और देखती है कि किस तरीके से शाम को जो अंधेरा होता है वो फर्श के ऊपर सेट पैटर्न्स बना रहा है. देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड. उसके बाद फादर आते हैं रूम में, उनके हाथ में एक स्केल होता है. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. मैं इसके लिए तुम्हारी पिटाई लगाने वाला हूँ. ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. ओके, वो चिल्लाती है नो और अपने आप को बेड क्लोथ्स के नीचे छुपा लेती है. ही पुल्ड दैम असाइड. ओके, उसके फादर उसको खींच देते हैं. सेट अप, ही ऑर्डर्ड. बैठो एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. और अपने हाथ बाहर निकालो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डजंट बिलोंग टू यू. तुम्हें सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे टच नहीं करना चाहिए. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. बट ये आपके बर्थडे के लिए था. बट उसके फादर ने उसकी नहीं सुनी. डाउन केम द रूलर ऑन अ लिटिल पिंक पाम्स. ओके, जो स्केल होता है उसके छोटे छोटे, ठीक है, पिंक हाथों के ऊपर पड़ती है. Hours later, when grandmother had wrapped her into a shawl, कुछ घंटों के बाद में उसकी ग्रैंड मदर आती हैं, उसे शॉल में रैप करती हैं. एंड रॉक्ड हर इन अ रॉकिंग चेयर. और रॉकिंग चेयर पे उसे बैठाती हैं. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. ओके, जो चाइल्ड होती है वो उसकी ग्रैंड मदर के चिपक जाती है. वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर. भगवान ने फादर्स क्यों बनाए. शी सोब्ड. ओके, वो रोते हुए कहती है. हैज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज. ओके, ये क्लीन हैंकी है. ओके, अपनी नोज साफ करो. गो टू स्लीप बैड. ओके, सो जाओ. यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग. तुम मॉर्निंग तक सब कुछ भूल जाओगी. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. मैंने फादर को कितना, ओके, फिर ग्रैंड मदर कहती है कि मैंने आज तुम्हारे फादर को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन शायद वो आज कुछ भी नहीं सुनना चाहते बिकॉज ही इज़ सो अपसेट. ओके, वो इतने उदास है कि वो आज कुछ भी नहीं सुनेंगे. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. लेकिन इस बात को वो बच्ची कभी नहीं भूली. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक. नेक्स्ट टाइम वो जब भी अपने फादर को देखती वो जल्दी से अपने हाथ अपने पीछे कर लेती. एंड रेड कलर फ्लू इन टू हर चीक्स. और उसके गाल बिल्कुल डर से लाल हो जाया करते थे. दी मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. ओके, पास में ही एक और फैमिली रहती थी मैकडोनल्ड की. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फैंसी द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. ओके, शाम को वो जाली में से, गैप में से देखती थी कैसे जो बच्चे हैं वो शाम को एक दूसरे को पकड़ने का गेम खेलते रहते हैं. द फादर विद द बेबी माँ ऑन हिज शोल्डर. जो फादर थे उनके कंधे पे जो सबसे छोटा बेबी था माओ, वो बैठा हुआ होता था.
टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, जो दो गर्ल थी वो कैसे अपने फादर के कोट को पकड़ के खींच रही थी। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, फ्लावर के चारों तरफ वो भाग रहे थे। शेकिंग विथ लाफ्टर, और कितना हंस रहे थे। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. ओके, इसने देखा कि जो कैसे थे बॉयज़, ठीक है, और जो फादर थे वो एक दूसरे को पकड़ रहे थे और इतना एंजॉय कर रहे थे। Then it was she decided that there were different sort of fathers. और उस दिन उसने डिसाइड किया कि इस दुनिया में अलग अलग तरीके के फादर्स होते हैं। मिस्टर मैकडोनाल्ड वॉज अ वेरी नाइस पर्सन अकॉर्डिंग टू केजिया। ओके, कि दैट हाउ he played and he spent time with his children. He never beat them, okay, and he never shouts on them. Even he just loves them so much. And on the other hand, she was thinking about her own father, that how, okay, he was so strict, okay, and he beaten her and he shouted on her. Okay, so she thought that her father is not good at all. But on the other hand, Mr. McDonald, he is a very nice person. Suddenly one day mother became ill. एक दिन अचानक मदर की तबीयत खराब हुई and she and grandmother went to hospital. और मदर को और ग्रैंड को हॉस्पिटल जाना पड़ा। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. उस गर्ल को घर में ओके एलिस कुक के साथ अकेला छोड़ दिया गया। That was all right in the daytime. दिन तक तो सब कुछ सही था, there was no problem. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. But जैसे ही एलिस उसे सुलाने लगी, वो अचानक बहुत डर गई। What will I do if I have a nightmare? She asked. उसने पूछा कि अगर मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी। I often have nightmares. मुझे काफ़ी बार बुरे सपने आते हैं। And then Granny takes me into her bed. उसके बाद Granny, grandmother, मुझे अपने बिस्तर पे ले जाती हैं। I can't stay in the dark. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। It all gets whispery. अंधेरे में बहुत धीमे धीमे आवाज़ें आती है। You just go to sleep, child, said Alice. Alice कहती है, okay, तुम सो जाओ। Pulling off her socks, उसके socks उतार देती हैं। And don't you scream and wake your poor pa. Okay, चिल्ला के अपने फादर को मत उठाना। But the same old nightmare came. But वही उसे वापस पुराना उसका बुरा सपना उसे आता है। बुरा सपना क्या था? The butcher with a knife and a rope. कि एक बुचर मीन्स कसाई जिसके पास में एक नाइफ है, एक रस्सी है, रोप है। Who came nearer and nearer, जो उसके पास में आता जा रहा है। Smiling that dreadful smile, उसकी हंसी बहुत ही डरावनी है। While she could not move, वो बिल्कुल नहीं हिल पा रही है केजिया। Could only stand still, वो बिल्कुल सिर्फ सीधी खड़ी हुई है। And crying out, और ज़ोर ज़ोर से रो रही है। Grandma, grandma, ओके, वो चिल्ला पड़ती है grandma. She woke shivering to see father beside her bed. कि वो कांपती हुई उठती और क्या देखती है कि फादर उसके बेड के पास में खड़े थे। A candle in his hand, उनके हाथ में एक मोमबत्ती थी। What is the matter? He said. वो केजिया से कहते हैं क्या बात है। Oh, a butcher, a knife. I want granny. ओके, क्या कहती है कि ओके, I saw a butcher, knife. मुझे ग्रैनी चाहिए। He blew out the candle. वो मोमबत्ती बुझा देते हैं। Bend down, नीचे झुकते हैं। And caught up the child in his arms, और अपने हाथों में उस बच्चे को ले लेते हैं। Carrying her along the passage to the big bedroom, पैसेज से होते हुए उसे अपने बड़े से बेडरूम में लेके जाते हैं। A newspaper was on the bed. बेड पे न्यूज़पेपर होता है। He put away the paper. पेपर को साइड में रखते हैं। Then carefully tucked up the child. ओके, उसके बाद में चाइल्ड को बड़े अच्छे से कवर कर देते हैं। ओके, बेड से। He lay down beside her. वो भी उसके पास में लेट जाते हैं। Half asleep still, अभी भी वो ओके
हाफ अस्लीप होती है, मतलब अच्छे से नहीं सोई होती है. स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, अभी भी उसे वही बुचर की स्माइल अपने सपने में दिख रही थी. शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, वो अपने फादर से और ज़्यादा चिपक जाती है. स्नगल्ड हर हैड अंडर हिज आर्म, अपना सर उनके हाथ के नीचे घिसा लेती है. हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को बड़े ही टाइटली पकड़ लेती है. देन द डार्क डिडंट मैटर, उसकी बात अंधेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. शी ले स्टिल, वो चुपचाप से लेट जाती है. हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर. फादर कहते हैं कि अपने पैर मेरे पैरों से रब करो और वो गर्म हो जाएंगे. टायर्ड आउट ही स्लैप बिफोर द लिटिल गर्ल, फादर इतने थके हुए होते हैं कि वो उस गर्ल से पहले ही सो जाते हैं. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, ओके, वो गर्ल है उसके दिमाग में बहुत फनी सी फीलिंग आती है. वो क्या होती है? पुअर फादर, मेरे बेचारे फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, इतने भी बड़े नहीं है जितने मैं उन्हें ओके एक मॉन्स्टर समझती थी. एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और तो और कोई उनका ध्यान रखने के लिए भी नहीं है. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, ओके, हाँ वो ग्रैंड मदर से ज़्यादा हार्ड है, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस. एवरी डे ही हैड टू वर्क, रोज उन्हें काम करने के लिए जाना पड़ता है. एंड ही वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, वो इतनी थक जाती हैं कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकती. शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, और तो और उसने उनकी इतनी ब्यूटिफुल राइटिंग भी फाड़ दी. शी स्टूड सडनली इनसाइड, ओके, फिर वो ओके मूव होती है थोड़ा सा. वट इज़ द मैटर, आस्क हर फादर. अनदर ड्रीम, फिर उसके फादर कहते हैं क्या हुआ, वापस कोई सपना आया. ओह, सेड द लिटिल कैट, माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट. गर्ल क्या कहती है कि मेरा सर आपके हार्ट के ऊपर है. आई कैन हेयर इट गोइंग, ओके, मैं उसकी हार्ट बीट सुन सकती हूँ. वट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, ओके, आपका दिल कितना बड़ा है. तो क्लास इस तरीके से स्टोरी में हमने देखा है कि कीजिया जो अपने फादर से इतना डरती थी, ओके, बिकॉज वंस शी वॉज बीटन विद अ रूलर, एक बार ओके रूलर से उसकी पिटाई लगी थी, बिकॉज शी टॉर्न सम इम्पॉर्टेंट पेपर ओके ऑफ हर फादर, उसने अपने फादर के कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर फाड़ दिए थे. बट लेटर ओके वैन हर ग्रैंड मदर एंड हर मदर वर नॉट एट होम, ओके, एंड हाउ हर फादर जस्ट टेक केयर ऑफ हर, उसके फादर ने जिस तरीके से उसका ध्यान रखा, तो उसकी जो फीलिंग्स होती है अपने फादर के लिए वो मिट जाती है, और उसे लगता है कि उसके फादर भी एक बहुत अच्छे इंसान है. Now the question answers class. The first question is, why was Kezia afraid of her father? Kezia अपने फादर से इतना क्यों डरती है? Kezia was afraid of her father as he never spoke kindly to her. Kezia अपने फादर से इसलिए डरती है क्योंकि वो कभी उससे प्यार से बात नहीं करती. He was very strict in his behavior. उनका बिहेवियर काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है. He never played with her, वो कभी उसके साथ नहीं खेलती. And Kezia was panic stricken when he looked over her spectacles. और जब वो अपने चश्मे में से देखती है तो केजिया काफ़ी बेचैन हो जाती थी. Who were the people in Kezia's family? केजिया की फैमिली में कौन कौन लोग थे? There were only 4 persons in Kezia's family. केजिया की फैमिली में only 4 persons थे. वो कौन कौन थे? Her father, mother, grandmother and Kezia herself. इसके अलावा द कुक एलिस इज़ ऑल्सो मैंशन इन द टेक्स्ट. टेक्स्ट में कुक एलिस के बारे में भी बताया गया है. हु लुक्ड आफ्टर हर इन हर मदर्स एब्सेंस, जो उसकी मदर की एब्सेंस में केजिया का ध्यान रखती है. अब हमें बताना है व्हाट वाज केजियाज फादर्स रूटीन. केजिया के फादर का क्या रूटीन था? बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले. आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद. एंड ऑन संडे, और संडे को. तो पहले हम पढ़ेंगे ऑफिस जाने से पहले. बिफोर गोइंग टू ऑफिस ही केम इन टू कीजियाज रूम एंड गिव हर अ कैजुअल गुड बाय किस. क्या करें, ऑफिस जाने से पहले केजिया के रूम में आते और उसे गुड बाय किस देते. फिर है ऑफिस से आने के बाद
आफ्टर कमिंग बैक होम ही वुड हैव हिज बूट्स टेकन ऑफ, घर आने के बाद वो अपने जूते उतरवाते। देन डिमांडेड टी, स्लीपर्स एंड द न्यूज़पेपर, उसके बाद आके चाय के लिए, स्लीपर्स के लिए और न्यूज़पेपर के लिए आवाज़ देते। उसके बाद है संडे को उनका क्या रूटीन होता था। ऑन संडे ही स्ट्रेच्ड ऑन द सोफ़ा, संडे के दिन वो सोफ़े पे आराम करते। कवर्ड हिज फेस विद अ हैंकरचीफ एंड स्लैप्ड, फेस उनका एक रुमाल से ढका हुआ होता और वो सोते रहते थे। इन वॉट वेज डिड केजिया ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर, किस तरीके से जो केजिया की ग्रैंड मदर है, कि केजिया की ग्रैंड मदर केजिया को उसके फादर को और अच्छे से जानने के लिए एनकरेज करती है। केजिया's grandmother wanted her to understand her father better, केजिया की मदर चाहती थी कि वो अपने फादर को और अच्छे से जाने। ऑन संडे आफ्टरनून, संडे को के दिन के समय grandmother encouraged Kezia to go to her father and have a nice talk with him. ओके, उसकी ग्रैंड मदर केजिया को एनकरेज करती अपने फादर के पास जाके उनसे अच्छी सी बात करने के लिए। आफ्टर सम टाइम शी सजेस्टेड केजिया टू मेक अ पिन कुशन फॉर हर फादर एज अ गिफ्ट ऑन हर बर्थडे। थोड़े दिन बाद में वो केजिया को सजेस्ट करती है कि फादर का बर्थडे आ रहा है और वो उनके लिए एक पिन कुशन बनाए। नाउ द लॉन्ग क्वेश्चंस। Kezia's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. kezia जो अपने फादर को खुश करने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें और ज़्यादा नाराज़ कर देती है। How did this happen? ये कैसे होता है? Kezia's efforts to please her father always resulted in displeasing the latter. kezia की जो कोशिश होती है अपने फादर को खुश करने की, हमेशा वो उन्हें और ज़्यादा नाराज़ कर देती है। Every Sunday her grandmother sent her to talk to her parents, but her presence irritated her father. Okay, हर संडे को उसकी ग्रैंड मदर उसे उसके पेरेंट्स के पास भेजती है ताकि वो उनसे बात करे, बट उसके जाने से उसके फादर और ज़्यादा इरिटेट हो जाया करते थे। Who referred to her as a little brown owl, उसके फादर उसको क्या कहते? A little brown owl. Kezia wanted to please her father by gifting him a pin cushion on his birthday. उसके बाद kezia अपने फादर को उनके बर्थडे पे एक पिन कुशन दे के खुश करने की कोशिश करती है। Laboriously she made a pin cushion, बड़ी मेहनत करके वो एक पिन कुशन बनाती है। She unknowingly tore her father's important paper, बट उसे पता नहीं होता और वो अपने फादर के कुछ इम्पोर्टेंट पेपर को के टुकड़े कर देती है। एंड फिल दैम इनटू द पिन कुशन, और उन्हें पिन कुशन के अंदर भर देती है। लेटर हर फादर केम टू नो दैट केजिया हैड टॉर्न दैम, बाद में उसके फादर को पता चलता है कि केजिया ने उन इम्पोर्टेंट पेपर को फाड़ा है। ही बिकेम वेरी एंग्री, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। बिकॉज द पेपर कंटेन हिज स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन द पोर्ट अथॉरिटी द नेक्स्ट डे, क्योंकि पेपर में उनकी बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच होती है जो उन्हें नेक्स्ट डे पोर्ट अथॉरिटी में देनी थी। ही बीट केजिया विद अ रूलर, वो एक रूलर से केजिया की पिटाई लगाते हैं। एंड आस्क्ड हर नेवर टू टच थिंग्स दैट डिडंट बिलोंग टू हर, और उसे कहते हैं आगे से कभी भी कोई चीज़ जो उसकी ना हो उसे टच ना करें। Thus Kezia's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. इसलिए केजिया की जो कोशिश होती है अपने फादर को खुश करने की, लेकिन वो उन्हें और ज़्यादा नाराज़ उसमें कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर। केजिया को लगता है कि दुनिया में बहुत तरीके के फादर होते हैं। What kind of father was Mr. मैकडोनल्ड? मैकडोनल्ड किस तरीके के फादर थे? एंड हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम केजियास फादर, और वो केजिया के फादर से किस तरीके से अलग थे? केजिया कंपेयर्ड हर फादर विथ हर नेबर मिस्टर मैकडोनल्ड हु हैड 5 चिल्ड्रन।
केजिया अपने फादर को मिस्टर मैकडोनल्ड से कंपेयर करती हैं, जिनके 5 बच्चे थे। मिस्टर मैकडोनल्ड लव्ड हिज चिल्ड्रन वेरी मच। मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ही वॉज लविंग, काइंड एंड फॉरगिविंग टू। वो बहुत लविंग थी, बहुत दयालु और बहुत माफ़ करने वाली भी थी, अपने बच्चों को माफ़ कर देते थे। ही वॉज परहैप्स नॉट सो बिजी। शायद वो इतने बिजी नहीं थे। एंड ऑफन फाउंड इनफ टाइम टू प्ले विथ हिज चिल्ड्रन। और उनके पास हमेशा इतना समय होता है कि वो अपने बच्चों के साथ खेल लेते। ही डिडंट स्कॉल्ड हिज चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों को नहीं डांटते थे। इवन फॉर थ्रोइंग वाटर ऑन हिम विद अ होस पाइप। इवन जब बच्चे पाइप के थ्रू उनके ऊपर पानी फेंक रहे थे, तब भी उन्होंने अपने बच्चों को नहीं डांटा। ही लाव्ड एंड एंजॉयड द फ्रॉलिक विद हिज चिल्ड्रन। वो उनके साथ हंसते और अपने बच्चों के साथ में फ्रॉलिक का मतलब गेम्स भी खेलते और इन्जॉय करते। ही वॉज वेरी कॉर्डियल एंड अफेक्शनेट। वो बहुत लविंग थे विद हिज चिल्ड्रन, ओके, अपने बच्चों के साथ में विद हिज चिल्ड्रन, एंड नेवर पनिश दैम। उन्हें कभी भी पनिश नहीं करती। केजिया's फादर वॉज हार्ड एंड स्ट्रिक्ट, बट ऑन द अदर हैंड केजिया के जो फादर थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। ही नेवर प्लेड विथ हिज डॉटर। वो अपनी बच्ची के साथ कभी नहीं खेलते। ही नेवर टॉक टू हर सॉफ्टली। वो कभी उससे अच्छे से बात, सॉफ्टली प्यार से बात नहीं करते। केजिया फेयर्ड हिम वेरी मच। केजिया को अपने फादर से बहुत डर लगता था। इनफैक्ट वेनेवर शी कम्युनिकेटेड विथ हिम, और तो और जब भी वो अपने फादर से बात किया करती थी, शी वुड स्टामर ड्यू टू फेयर। डर के मारे वो हकलाया करती थी। शी थॉट अ फादर टू बी अ हार्टलेस मैन। मुझे लगता है कि उसके फादर एक हार्टलेस इंसान थे, बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हिज इमोशन। क्योंकि उसके फादर ने कभी भी केजिया को अपना लव शो नहीं किया। एक्चुअली वो अपना इमोशंस, अपना लव कभी भी उसे शो नहीं कर पाए। इनफैक्ट केजिया's फादर ऑल्सो लव्ड हिज डॉटर, बट सच में केजिया के फादर भी अपनी डॉटर से बहुत प्यार करते थे, बट ही डिडंट शो इट। बट उन्होंने कभी ये शो नहीं किया। ही वॉज टू बिजी टू प्ले विथ हर। और वो इतने बिजी थे कि वो उसके साथ नहीं खेल सकते थे। Now see the last question. How does Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy? केजिया ने कब अपने फादर को सही समझना शुरू किया? उसे लगा कि उसके फादर भी एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें उसकी सिंपैथी की ज़रूरत है। केजिया feared and avoided her father. केजिया को अपने फादर से डर लगता था, इसलिए वो उन्हें अवॉइड करती थी। But one night when she was sleeping alone and had a nightmare of a butcher with a knife and rope. बट एक रात जब वो अकेली सो रही थी और उसे एक बुरा सपना आता है एक बुचर का, जिसके पास एक नाइफ होता है, रोप होती है। शी क्राउड आउट ऑफ फेयर एंड कॉल्ड हर ग्रैंडमदर। वो डर के मारे चिल्ला पड़ती है और अपनी दादी को बुलाने लगती है। बट वेन शी सॉ शी वॉज नॉट एट होम। लेकिन जब वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर घर पे नहीं है, देन हर फादर केम टू हेल्प हर। वहाँ उसके फादर उसकी मदद करने आते हैं। ही टुक हर टू हिज बेडरूम एंड हिज आर्म्स। वो अपने हाथों में उसे अपने बेडरूम में लेके जाते हैं। ही आस्क्ड हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग्स। वो उसे कहते हैं कि अपने पैर मेरे पैर से रब कर ले, टू गेट दैम वार्म, ताकि वो गर्म हो जाएंगे। शी गॉट रिड ऑफ हर फेयर अंडर हिज प्रोटेक्शन। उनके पास होके वो अपना डर भूल जाती है। नाउ केजिया रियलाइज दैट हर फादर हैड टू वर्क हार्ड ऑल डे। अब केजिया को ये रियलाइज़ होता है कि कैसे उसके फादर को दिन भर इतना काम करना पड़ता है। ही वॉज टू टायर्ड टू प्ले विथ हर। वो इतने थक जाते हैं कि वो अपने फादर के साथ नहीं खेल सकती। शी ऑल्सो रियलाइज हर मिस्टेक इन टीयरिंग हिज